Hi everyone, Saloni this side. This is IQ Crunch. We are discussing class 9 ICC board geography book, right? In this we already finished some chapters. Today we will discuss rocks in rock cycle. So let's begin with outlines कि आज हम इसमें क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. उसके अंदर आज हम दो मेन टाइप्स डिस्कस करेंगे, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट. उसका नेक्स्ट लेक्चर है, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन. सबसे पहले जो अर्थ की क्रस्ट है, लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर का क्या मतलब है? लिथो मीन्स रॉक और स्टोन. सो लिथोस्फीयर को हम रॉक स्फीयर भी बोलते हैं. जो इसका आउटर क्रस्ट होता है अर्थ का, ईदर ऑन द कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिस फॉर्म्स लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर जो क्या है हमारा, अगर हम इसको देखें, ये तीन पार्ट्स में है, राइट. इसमें क्या है, पहले हमारा है क्रस्ट, देन मेंटल, देन कोर, राइट. इसमें जो क्रस्ट है उसमें भी हमारे कितने, ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है. जो लेयर है ना अर्थ की, जो अर्थ है, हम जो रह रहे हैं वो आउटर क्रस्ट है. उसके अंदर जो लैंड के बहुत सारे लेयर्स हैं, उसका जो फर्स्ट क्रस्ट है, हम डिस्कस कर रहे हैं क्रस्ट लेयर्स को. फिर मेंटल है, फिर कोर है, राइट. तो कोर भी हमारा दो टाइप्स में है, इनर कोर, आउटर कोर. आगे हम पढ़ेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कौन सा सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में है. जो एस्थेनोस्फीयर एक लेयर बनती है क्रस्ट और मेंटल के कुछ पार्ट को मिलाकर, तो ये सब चीजें हैं लिथोस्फीयर के अंदर, जो क्रस्ट की लेयर है. अब हम लिथोस्फीयर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रॉक्सफीयर. रॉक्स के बारे में तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रॉक्स और मिनरल में क्या डिफरेंस है. रॉक्स आर नॉट composed ऑफ अ सिंगल एलिमेंट और अ मिनरल. रॉक्स क्या है, एक चीज से नहीं बना है. टू बेटर अंडरस्टैंड इट वी विल टेक अ डिफरेंस. डिफरेंस में क्या है, रॉक्स क्या है, एग्रीगेट है, मतलब काफी सारे मिनरल्स को मिला के रॉक्स बनती है, रॉक बनती है, राइट. और मिनरल क्या है, एक सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है. रॉक्स हेट्रोजीनियस नेचर है और मिनरल्स का क्या है, होमोजीनियस नेचर है. अब मिनरल एक तरह का मिनरल है ना उसमें, पर रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स मिला के रॉक बनी है. तो हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, होमोजीनियस मतलब सेम. नेक्स्ट इज रॉक हैज नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, बट मिनरल्स की एक डेफिनेट एक केमिकल कंपोजिशन होती है. और रॉक्स हैं उसको हम डिवाइड किस में करते हैं, उसमें है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये भी मैंने आपको बताया कि आज हम इग्नियस और सेडिमेंट्री डिस्कस करेंगे. मिनरल्स हैं वो हमारे मेनली फोर टाइप्स के हैं, कार्बोनेट, सिलिकेट, सल्फाइड, मेटेलिक मिनरल्स. जब आप आगे पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कुछ रॉक्स को डिफरेंशिएट इस बेसिस पे किया गया है कि किसमें सिलिकेट ज्यादा है, किसमें कम है. अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हमारे पास कौन सी हैं, बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है, स्लेट है, क्वार्ट्ज है. और मिनरल्स कौन से हैं, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल, कैल्शियम, पोटेशियम एक्सेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. जो आउटर क्रस्ट है लेयर की, मैंने अभी आपको बताया, इधर ओशन पे है या कॉन्टिनेंट पे है, तो वो क्या है हमारी लिथोस्फीयर. उसको कौन से तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. All these vary in their origin, occurrence and physical composition. इनका डिफरेंस किस बेसिस पे है, कहाँ ये ओरिजिन है, किस ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, कैसे बनी है, फिजिकल कंपोजिशन क्या है इस चीज का. तो ये आगे भी सब डिवाइडेड है. इग्नियस आर सब डिवाइडेड इनटू इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, सेडिमेंट्री, क्लास्टिक एंड केमिकल, एंड मेटामॉर्फिक इन फॉलिएटेड एंड नॉन फॉलिएटेड, राइट. सो लेट्स बिगिन विद इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स क्या है, इग्नियस हमारी प्राइमरी रॉक है. आपने देखा होगा मैग्मा, लावा जो निकलता है वोल्केनिक इरप्शन से, राइट. तो वो जो लावा निकल रहा है वो आके एक टाइम पे कूल डाउन होगा. जब वो निकलता है बहुत ज्यादा गर्म होता है, राइट. पर जब वो एक ठंडा होने के बाद एक लेयर बन जाती है, बाद में वो एक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक. और जो लावा ये निकलता है, ये स्टार्टिंग में लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी हो सकता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्मा. लावा जो मैग्मा है वो दो टाइप का है, बेसाल्ट एंड सिलिकेट. बेसाल्ट है वो बहुत हॉट होता है, गर्म होता है और हाईली फ्लूइड इन नेचर होता है. और सिलिकेट है, ये हमारा जो होता है विद अ टेम्परेचर ऑफ अबव 850 डिग्री सेल्सियस एंड हाईली विक्सियस, राइट.
ये एक डायग्राम है, लावा निकल रहा है अर्थ के अंदर से, मैग्मा जो निकल रहा है। अब ऐसा नहीं है, इसको डायग्राम को अच्छे से समझना। यहाँ पे टॉप राइट में आपको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स लिखा हुआ है और लेफ्ट डाउन साइड आपको लिखा हुआ है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ये हम आगे डिटेल्ड पढ़ेंगे, बट जस्ट गो थ्रू विद द डायग्राम वंस। इग्नियस इंट्रूसिव का क्या मतलब है? इंटरनल, एक्सट्रूसिव एक्सटर्नल। अब इसमें हम इग्नियस रॉक्स के साथ इसको देखें कि क्या बनता है। इंटरनल लावा एरप्शन और एक्सटर्नल लावा एरप्शन। तो इंटरनली जब लावा निकलता है और वो अर्थ के अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, दैट, और उससे जो रॉक बनती है दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो एक्सटर्नल लावा एरप्ट होता है और फिर कूल डाउन होने के बाद जो रॉक फॉर्म होती है दैट इज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। अब हमने वोल्केनिक इरप्शन आउटसाइड तो देख लिया, अब उसमें भी आगे हम टाइप्स देखेंगे कि क्या टाइप्स है, सिंडर कौन है, पैरासिट कौन है, ये सब चीजें, राइट। बट जो इंटरनल है उसमें क्या है, अब जैसे नीचे बेथोलिथ है, जो बेस पे लावा इकट्ठा हुआ दैट इज बेथोलिथ। लेकोलिथ है, आप देखोगे राइट हैंड साइड सेंटर में जो डायग्राम में लिखा हुआ है, तो डोम शेप्ड बन जाएगा दैट इज लेकोलिथ। तो ये सब टर्म्स हैं अलग अलग उसको डिफाइन करने के। सिल्क है, डाइक है, सिल्स हैं, डाइक है, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका। मैंने अभी आपको बताया था सिलिका किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। एसिडिक फॉर्म में सिलिका ज्यादा होता है, बेसिक में कम होता है। एसिडिक में एग्जांपल अगर आप देखें तो ग्रेनाइट है जो स्टोन आता है। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, अभी डिस्कस किया इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या है? प्री एग्जिस्टिंग रॉक, इंटरनल जो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, राइट। इसकी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बेसाल्ट है, गैब्रो है, ग्रेनाइट है, टफ है, राइट। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ एंड प्लेस ऑफ कूलिंग द इंट्रूसिव रॉक्स इग्नियस आर डिवाइडेड इनटू। इंट्रूसिव भी आगे सब डिवाइडेड है। प्लूटोनिक है, प्लूटोनिक क्या होता है? These rocks are of course grain size which result from their having been formed at depth where cooling and crystallization have occurred very slowly। जो कूलिंग है प्रोसेस है बहुत धीरे होता है, जैसे बेथोलिथ अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल बेस में। तो बेथोलिथ को आप याद रख सकते हो, बेथोलिथ का बी एंड बेस, बेस पे भी बी, तो बी बी से आपको याद हो जाएगा। तो बेथोलिथ क्या है, बिल्कुल बेस पे होती है। अब जो चीज ऊपर है, अगर आप कोई भी चीज देखते हो, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कप ऑफ टी, तो उसके ऊपर अगर आपके रूम में फैन और एसी कुछ चल रहा है, तो जो पहले चाय का ऊपर का आप सिप लेते हो वो ठंडा होता है, बट उसके बाद आप लेना स्टार्ट करते हो तो वो गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज ऊपर है वो पहले कूल डाउन होगी रेदर देन जो नीचे है। तो इसीलिए ये जो प्लूटोनिक है ये वो रॉक्स को डिफाइन करता है जो नीचे है या जो कूल डाउन जिनका प्रोसेस स्लो है। बेसिकली ये चार टाइप्स हैं, हाइपरबेसल रॉक्स, राइट, बेथोलिथ, लेकोलिथ, ये वाली। सो हाइपरबेसल रॉक्स में क्या है, वो दीज आर स्मॉल स्केल इग्नियस इंट्रूजन सच एज सिल्क और डाइक। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या तो इस डायग्राम में अगर आप सेंटर में देखें तो सिल्क और डाइक क्या है, सिल्स और डाइक। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल केमिकल वोल्केनिक इरप्शंस जो वहीं रॉक बन के फ्रीज हो जाती हैं, दैट रेफर्स टू सिल्स और डाइक, राइट। So let's move to next topic. Apart from the above, other intrusive rocks कौन सी हैं? बेथोलिथ अभी मैंने आपको बताया, its floor is not visible। अगर नीचे उसके ऊपर फ्लोर ही विजिबल नहीं है, सिर्फ लावा इरप्शन है, either in its cool down form or in crystallized liquid और gaseous form। नेक्स्ट है हमारा लेकोलिथ, ये भी मैंने आपको बताया, डोम लाइक स्ट्रक्चर जो हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है सिल्स डाइक, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब वो मैग्मा कूल डाउन हो जाता है, दैट रेफर्स टू सिल्स और डाइक। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव में क्या हमने डिस्कस किया अभी, एक्सट्रूसिव एक्सटर्नल इग्नियस रॉक्स है जो वोल्केनिक इरप्शन से रॉक फॉर्म होती है, राइट। तो अब इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लावा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये हमारी कौन कौन सी है, एक्सप्लोसिव और क्वाइट। अब एक्सप्लोसिव और क्वाइट में क्या डिफरेंस है? एक्सप्लोसिव वो है जो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे एक्सप्लोड होता है, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, उतनी स्पीड से लावा इरप्ट होता है और काफी दूर तक जाता है उसका, राइट। बट
उसमें क्या होता है, लावा जल्दी कूल डाउन होता है, क्योंकि अगर कोई चीज आप देखोगे बहुत दूर तक जा रही है, उसकी वो स्पीड में और उतना वो नेचर में जाएगी तो वो जल्दी उस चीज को कूल डाउन करेगा। बट जो फ्लूइड होती है, राइट, क्वाइट वन, तो उसमें क्या होता है, वो जल्दी नहीं होती है कूल डाउन, क्योंकि वो धीरे धीरे आती है और वो बहुत ज्यादा माइनर क्रैक्स करती है, मतलब बहुत ज्यादा वो डेंजरस होती है एज कंपेरेटिव टू एक्सप्लोसिव। दोनों ही डेंजरस हैं, बट ये ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट होती है। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। दीज रॉक्स आर सॉलिडिफाइड फ्रॉम मोल्टन मैग्मा, राइट, दे आर नॉट फॉसिल फ्यूरियस। अब ये क्यों यूज किया मैं आपको नेक्स्ट टर्म में बताऊंगी जब हम सेडिमेंट्री डिस्कस करेंगे। दे आर जनरली वेदर्ड बाय मैकेनिकल वेदरिंग। मोस्ट ऑफ द इग्नियस रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट, राइट, सिलिकेट हम इसमें मेजर करते हैं, मेनली क्या हमें मिलता है, सिलिकेट। द वैल्यूएबल मिनरल्स कौन कौन से हैं, आयरन होर है, गोल्ड है, जिंक है, सिल्वर है, लीड है, मैंगनीज है, मिका है, राइट, आर जनरली फाउंड इन इग्नियस रॉक्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आपका जो ये पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, दे आर नॉट फॉसिल फ्यूरियस, ये यहाँ डिस्कस होगा। फॉसिल का क्या मतलब है, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये कैसे बनती है, जो डेड प्लांट्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, जब वो मतलब अर्थ के अंदर हो मरने के बाद वो होता है ना, रह जाते हैं, और उससे जो रॉक्स फॉर्म होती हैं लेयर्स के थ्रू, फॉसिल्स की, तो वो होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। Rocks formed from material derived from pre-existing rocks and from organic sources. Organic sources, right? By the process of denudation are known as sedimentary rocks. The process of weathering and erosion provide the raw material needed to form sedimentary rocks, right? और इसमें क्या है, ये लेयर्स में डिपॉजिट होती है, और ये जो है आर लेड डाउन प्रिंसिपली बाय सी, बट ऑल्सो द लेक्स और स्ट्रीम और ग्लेशियर्स और इवन बाय विंड। ऐसा नहीं है, मेनली ये कहाँ होती है, सी के पास होती है, क्योंकि जनरली जो छोटे छोटे फॉसिल्स होते हैं या डेड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो वहीं होते हैं मोस्टली। ये लेक्स पे भी होती है, स्ट्रीम है, ग्लेशियर है, या कई बार क्या होता है विंड के थ्रू भी वो जो है डिकेड डेड एनिमल्स और प्लांट्स वो ट्रांसफर हो जाते हैं, और उससे भी रॉक जो है फॉर्म होती है। दे आर देयरफॉर ऑफन नोन एज stratified rocks and all layers are known as strata. अब जो आपका लास्ट इसमें थर्ड पॉइंट था, दे आर नॉट फॉसिल फ्यूरियस, इसका ये मतलब था ये जो रॉक है किससे बनी, फॉसिल से डेड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल से, और उसमें उसका कोई काम नहीं है फॉसिल्स का, तो इसीलिए वो रॉक फॉसिल से नहीं बनी है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। मेनली ये हमारी टू टाइप्स की है, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। These rocks are built up by fragment of pre-existing rocks which have been produced by the process of weathering and erosion. राइट, इसमें क्या है, जो डिन्यूडेशन प्रोसेस होता है वो क्या करता है, जो एजेंट्स हैं उनको ब्रेक करता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ये जो रॉक्स है फर्दर सब डिवाइड होती हैं ग्रेन साइज ऑफ देयर कंपोनेंट मटेरियल। इसकी हम एग्जांपल लें तो कॉन्ग्लोमरेट्स है, सैंडस्टोन है, सिल्टस्टोन है, शेल है, राइट। These are the diagram of all the rocks in sedimentary rocks. First we will discuss sandstone. Sandstone क्या है, most familiar है because it was well exposed, easily recognized and generally resistant to weathering. Sand आपने देखा होगा एक जगह से दूसरी जगह जाती है, बारिश आई थोड़ा सा वहां सैंड फ्रीज हो गई, वो पत्थर बन गया, राइट। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्लोमरेट। इसमें क्या है, ये बेसिकली क्या है, जो चार टाइप्स है ये किस बेसिस पे डिफाइन है, जो शेल है, जैसे मतलब ये हो गया कि सॉलिडिफाइड डिपॉजिट्स ऑफ मड एंड क्ले आर नोन एज शेल, तो ये जो सॉफ्ट है इसमें, राइट, तो ये फ्रेश है। साथ में सिल्टस्टोन है, उससे थोड़ा हार्ड होगा, फाइनर देन सैंड होगा बट कोर्सर देन मड होगा। तो ऐसे ही इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सिर्फ उसके बेसिस पे ये जो टाइप्स हैं डिवाइड की गई हैं। अब सिल्टस्टोन है, सिल्टस्टोन में क्या है, फाइन ग्रेन है, मैकेनिकली रॉक इन विच मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज 1/6 1/27 mm इन डायमीटर। तो वो चीज है, इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये जो रॉक है वो डिपॉजिट कहाँ होती है, फ्लड प्लेन पे या डेल्टाज पे। डेल्टाज मैं आपको बता देती हूँ, डेल्टाज क्या होते हैं, जब कोर्स कोई रिवर अपने साथ चंक्स लेके आती है, राइट, तो ग्लेशियर्स है या कोई भी चीज से
जब वो पानी नीचे रिवर की फॉर्म में आ रहा है तो वो सिर्फ पानी नहीं आता है, अपने साथ कुछ पेबल्स है, स्टोन्स है, वो रिवर लेके आती है। और एक टाइम पे आके वो कहीं ना कहीं वो पेबल्स और स्टोन टिक जाते हैं और वहां थोड़ा सा मतलब वो रॉक जनरेट हो जाती है, दैट रेफर्स टू डेल्टाज। और उसके साइड से जैसे हमारे इंडिया में मोस्ट फेमस डेल्टा इज सुंदरबन डेल्टा, राइट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड ये फॉसिल वाली एग्जांपल है, जो हमने फॉसिल देखा, जो फॉसिल जो बरी हो जाते हैं लैंड के अंदर और लॉन्ग टाइम उसको प्रोसेस होने के बाद वो जो एक रॉक की फॉर्म में निकल के आते हैं, दैट रेफर्स टू ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट, दे आर कॉल्ड कैल्केरियस रॉक्स, क्योंकि इसमें जो मेन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये टिपिकली इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, मेनली दो हमारे पास, लाइमस्टोन और चॉक। वेरियस काइंड ऑफ डिकेड वेजिटेशन मैटर कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स, ट्विग्स एक्सेट्रा are buried in swamps, accumulated in great thickness. In course of time, because of pressure and heat, they lose most of their elements except carbon, which in stage becomes peat, lignite and coal. ये जो कोल वगैरह हमें मिलता है, हम क्यों बोलते हैं कि जो कोल है मतलब जल्दी से प्रोड्यूस नहीं होता है, इसको थोड़ा सेव करो, या पेट्रोल है इनको बचाओ। इसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सालों तक, बहुत हजारों मिलियन ईयर्स तक जब ये पड़ा रहता है, जो एनिमल्स हैं, डिकेड फॉसिल्स हैं, ये जब अपना, इसमें क्या होता है मेन प्रॉपर्टी इनकी, ये अपने सारे एलिमेंट्स लूज कर देते हैं एक्सेप्ट कार्बन। तो वो जो कार्बन रह जाता है काफी सालों तक, वो बाद में हमारे पास किस फॉर्म में आता है, कोल, लिग्नाइट, पीट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। तो ये क्या है, केमिकली जो फॉर्म्ड होती हैं, जैसे बारिश हुई, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन और हार्ड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो उससे जो हमारे पास रॉक्स फॉर्म्ड होती हैं, दैट रेफर्स टू केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स, राइट। नेक्स्ट इज एओलिन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या है, ट्रांसपोर्ट बाय विंड्स, जब विंड्स के थ्रू कोई चीज ट्रांसपोर्ट होके और एक जगह पे इकट्ठी होके रॉक फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट इज ग्लेशियर सेडिमेंट्री डिपॉजिट। अभी मैंने आपको बताया, जब ग्लेशियर अपने साथ आते हैं, जैसे वो आइस ट्रांसपोर्ट हो रही है, ग्लेशियर्स टूट रहे हैं या रिवर्स के थ्रू, और उससे जो रॉक्स फॉर्म हो रही हैं, दैट रेफर्स टू ग्लेशियर सेडिमेंट्री रॉक्स। पेट्रोलियम मीनिंग रॉक सॉइल, डिकेड वेजिटेशन और प्लांट्स रिमेन्स, उससे जो रॉक फॉर्म हो रही है, पेट्रोल हमें मिलता है इस चीज से, राइट। नेक्स्ट इज रॉक सॉल्ट, इज फॉर्म्ड बाय एवेपोरेशन इन सेलाइन लेक्स। अब रॉक सॉल्ट मतलब रॉक की भी आपने देखा होगा, सॉल्ट की भी रॉक्स बन जाती हैं, क्यों, सॉल्ट वाटर लेक है, अगर उसमें एवेपोरेशन हो गई बहुत ज्यादा और वो पानी खत्म हो गया तो सिर्फ सॉल्ट रह जाएगा, और उससे जो रॉक बनेगी, दैट रेफर्स टू रॉक सॉल्ट। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है डेड सी, एरल सी, कैस्पियन सी, सांभर लेक एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कोल। कोल इज ऑल्सो अ रॉक ऑफ सेडिमेंट्री ओरिजिन, हमने अभी डिस्कस किया, राइट। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन लेयर्स और स्ट्राटा, देयरफॉर इट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, हम देख चुके हैं ये चीज। द मटेरियल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज derived फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स एंड थ्री रॉक क्लासिफाई एज फॉर्मली न्यू फॉर्म्ड ऑर्गेनिक मैटर। Igneous rocks is the most important original source of inorganic mineral, right? तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्म कैसे होती है, एग्जिस्टिंग जो रॉक्स हैं उससे बनती हैं, लेयर्स में होती हैं। जो बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो परमिएबल और पोरस होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें फॉसिल्स होते हैं मेनली, तो फॉसिल्स की जो एजिस की भी हम स्टडी कर सकते हैं, उस चीज से हमें हेल्प करता है वो रॉक से, हम एजिस, फॉसिल्स की जो एजिस हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें जो मेनली हम कौन कौन से करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिपॉजिटेड इन सी एंड ओशियंस इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, राइट। Sedimentary rocks are of great economic importance. In fact, they have been a controlling factor in the development of industry, society and culture. लेट सपोज अगर वो डेड जो डिके प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, फॉसिल्स हैं, अगर वो एज इट इज ही पड़े रहें तो नेचर का क्या होगा, राइट। तो वो भी हमारे लिए एक हार्मफुल चीज है, मतलब वो ऑब्वियसली डिसीजेस क्रिएट करेंगे या वट एवर इशूज, वो बहुत सारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उसके लिए कई इशूज हैं। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं एक तरीके से सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है और हेल्दी है, राइट। That's all for today. Thanks for watching. Do subscribe my channel and hit the like button. And if you have any doubt regarding any video, do comment down below, so मैं आपको बता सकूं कि वो चीज़ कैसे क्लियर करनी है, right?